इमेजिन कल मॉर्निंग आप एक न्यूज़ देखते हो कि मार्केट क्रैश हो गया 1000 पॉइंट से और इन्वेस्टर का 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। बट हियर इज द ट्रूथ, किसी का 5 लाख करोड़ बैंक अकाउंट से गायब नहीं हुआ होता है। तो फिर गिरा क्या, पैसा गया कहाँ? और सिर्फ एक नंबर ऊपर नीचे होने से पूरा देश क्यों डर जाता है? सोचो, इंडिया एक बड़ा स्कूल है और इस स्कूल में लाखों स्टूडेंट हैं, जैसे कि सारी कंपनीज इन इंडिया। अब प्रिंसिपल को पूरे स्टूडेंट का रिजल्ट देखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो टॉप कुछ स्टूडेंट का एवरेज देखते हैं। तो टॉप 50 स्टूडेंट जो है वो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 का टोटल परफॉर्मेंस दिखाता है और दूसरे जगह 30 इलाइट स्टूडेंट BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स ये पूरे बेस्ट और एक्सपीरियंस स्टूडेंट का ना रिजल्ट बताता है। और अगर टॉपर का रिजल्ट गिर जाता है तो पूरा स्कूल ही वीक लगने लगता है। और सेम होता है स्टॉक मार्केट में भी। अगर आपको लगता है ना कि शेयर मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे वाला नंबर, तो आज आपको असली कहानी समझ में आ जाएगी। क्यों पूरा देश ये 2 नंबर देख के सिर्फ डर जाता है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। भारत के 5000 कंपनियों का हाल सिर्फ ये 2 नंबर बताते हैं। ना ही आपको शेयर देखना है और ना ही आपको कंपनी समझनी है, सिर्फ आपको ये 2 नंबर काम कैसे करते हैं ना, ये देखना है। लोग सोचते हैं मार्केट गिरा सबका नुकसान, लेकिन उसी दिन बहुत सारे लोग अमीर भी बनते हैं। कैसे, बताती हूँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है और वो कैसे काम करता है। मान लो कि हमें भारत के इकोनॉमी का एक रिपोर्ट कार्ड देखना है, तो क्या हम भारत की हर एक कंपनी चेक करते बैठेंगे? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देखेंगे। और यही है कि आप हर एक कंपनी का रिपोर्ट जो है वो आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स द्वारा देख सकते हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या होता है, कंपनीज का सिलेक्शन कैसे होता है निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, और मार्केट ऊपर नीचे कैसे जाता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप ये समझेंगे तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे। मान लो एक शहर है, शहर में 1000 दुकानें हैं। आपको ये जानना है कि उस शहर का व्यापार कैसे चल रहा है। तो क्या आप शहर में जाके हर एक दुकान चेक करेंगे? नहीं ना। यानी आप क्या देखोगे, पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यानी कि बड़े बिजनेस देखोगे। अगर शहर के दुकानें अच्छे व्यापार कर रहे हैं तो शहर की इकोनॉमी स्ट्रांग है, और एग्जैक्टली निफ्टी 50 भी वही करता है। लेकिन निफ्टी 50 दुकान नहीं, इकोनॉमी चलाने वाले कंपनियों को देखता है। भारत में ना हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन हर रोज हर एक कंपनी का शेयर प्राइस देखना, हर एक कंपनी को देखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मार्केट ने शेयर मार्केट में एक रूल बनाया, देश के सबसे मजबूत 50 कंपनियों को चुना, जैसे कि टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस। उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे भारत की इकोनॉमी समझ में आती है, और वही है निफ्टी 50। निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो बड़ी कंपनियां ग्रो करती है, और अगर निफ्टी गिरता है तो बड़ी कंपनियां स्ट्रगल में होती है। निफ्टी ये एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। यहाँ पे 50 कंपनी लिस्टेड होती है। लेकिन सवाल ये है कि निफ्टी में कंपनीज का सिलेक्शन होता कैसे है? कोई भी कंपनी रैंडमली तो नहीं आती, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि NSE पर लिस्टेड होनी चाहिए, कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर वो एक्टिवली ट्रेड करनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया मीट होता है तभी निफ्टी 50 में वो एंट्री करती है। और दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कंपनी जो है वो बड़ी कंपनियों में आनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, ऑटो एंड फार्मा। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप ये क्या होता है? तो मार्केट में ना हर शेयर ट्रेड नहीं होता है, कुछ शेयर्स होते हैं वो लॉक्ड होते हैं, प्रमोटर्स के पास, फाउंडर्स के पास, गवर्नमेंट के पास, पब्लिक के पास जो शेयर है ना वही काउंट होते हैं। तो निफ्टी का जो बेसिक फॉर्मूला है ना
वो है करंट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू 1000। और मार्केट कैप जो बेसिक मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, उसका जो फॉर्मूला है वो है शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू फ्री फ्लोट परसेंटेज। और फ्री फ्लोट मार्केट कैप आप कैलकुलेट कर सकते हो कि शेयर अवेलेबल इन पब्लिक इनटू करंट स्टॉक प्राइस। तो एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल से देखते हैं कि मेरे पास 3 स्टॉक्स है। स्टॉक ए की प्राइस है टोटल शेयर 1000, पब्लिक शेयर 500, स्टॉक की प्राइस है 100 रुपीज और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000। मेरे पास जो स्टॉक बी है उसका टोटल शेयर्स है 2000, पब्लिक शेयर्स 1000, स्टॉक प्राइस है 200 और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2 लाख। तीसरा स्टॉक सी स्टॉक है, टोटल शेयर्स है 5000, पब्लिक शेयर्स है 1000 और स्टॉक की प्राइस है 50 रुपीज और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000। तो मेरा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल होता है 3 लाख। तो अज्यूम करो कि टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन टुडे इज 3 लाख और बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000। तो मेरा इंडेक्स वैल्यू जो होता है निफ्टी का 3 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 15,000। निफ्टी 50 में हर 6 महीने के बाद रिव्यू होता है और जो कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है, वीक होती है, उसको रिमूव किया जाता है और जो कंपनी अच्छे ग्रो करती है उसको ऐड किया जाता है। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी अपडेटेड रहती है। सेंसेक्स इंडिया का सबसे पुराना मार्केट इंडेक्स है। इसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया की सबसे बड़ी और बेस्ट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, 30 कंपनीज जो लिस्टेड है बीएसई के ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो सिंपल लैंग्वेज में सेंसेक्स जो है ना वो इंडिया के टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस का एवरेज हेल्थ रिपोर्ट है। तो सेंसेक्स में कंपनीज का सिलेक्शन होता कैसे है? कंपनी रैंडमली तो ली नहीं जाती है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो हर एक सेक्टर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑयल सेक्टर, गैस, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, इन सब के सेक्टर में जो बेस्ट है उनको लिया जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कंपनी सिलेक्शन में कि वो जो कंपनी है वो बीएसई के ऊपर लिस्टेड होनी चाहिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो एक्टिवली ट्रेड करनी चाहिए बीएसई के ऊपर। भारत के सबसे बड़े कंपनीज में वो कंपनी होनी चाहिए, लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए। स्टॉक हर रोज हेवी वॉल्यूम में बाय और सेल कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर कभी भी एंट्री भी ले सकता है और कभी भी एग्जिट ले सकता है। और हर सेक्टर कवर किया गया है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है 2 बार कि बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑयल, गैस, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा। तो किसी भी सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इजीली कर सकते हो। कंपनी का कंसिस्टेंट प्रॉफिट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होना जरूरी है। निफ्टी जैसे सेंसेक्स में भी अगर कंपनी ग्रो नहीं करती है तो उसको हटा दिया जाता है, वीक कंपनीज को, और जो कंपनी अच्छा ग्रो करती है उनको इसमें लिस्टेड किया जाता है। आज आप निफ्टी फॉलो करते हो या फिर सेंसेक्स? कमेंट में जरूर बताओ। मार्केट सबको मौका देता है, सिर्फ सीखने वाला चाहिए। नॉलेज ही प्रॉफिट है और यहाँ पे आपको तो फ्री मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।